वेद प्रकाश जी, तो हरियाणा को कांग्रेस बर्बाद कर डालेगी। कल पीएम ने यही कहा रैली में, अगर आप सत्ता में आते हैं तो बर्बाद हो जाएगा हरियाणा। पूजा जी, आपको सभी साथियों को नमस्कार। पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री पर हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? कौन व्यक्ति भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहा है? वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे में दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्वतखोर और दुनिया में सबसे बड़ा हफ्ता वसूली वाला साबित हुआ है। बोला चंदा दो धंधा लो, ये तो प्रमाणित हो गया। और जो भी जिस पर छापे मारता था उन्हीं से चंदा लेता था। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन होगा? दुनिया हंसती है, हरियाणा के लोग हंसते हैं। 10 साल से किसका राज है? भाजपा का राज। ये बड़ी बड़ी बातें भ्रष्टाचार पर करते हैं, रॉबर्ट वाड्रा पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या कुछ कर पाए? बिगाड़ पाए? पर हाई कोर्ट तक कई बार कह चुके हैं कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि कुछ सबूत नहीं मिल रहे। फिर हाई कोर्ट कहता है, बोला जी फिर री इन्वेस्टिगेट करेंगे। कम से कम 3 बार रॉबर्ट वाड्रा के मामले को हाई कोर्ट में ये कह चुके हैं कि ये कुछ मिला नहीं, अब फिर दोबारा जांच करेंगे, दोबारा कमेटी बनेगी। जब रिकॉर्ड मांगा जाता है तो बोला बैंक के रिकॉर्ड बह गए। और जब पत्रकार लोग पूछते हैं कि भाई खट्टर साहब 9.5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्या गया? तो खींचते हैं, बोलो मैं क्या कर लूंगा, क्या हो सकता है इसके अंदर? वो जो मामला है उसमें अधिकतम उसके खिलाफ जुर्माना हो सकता है, लाइसेंस रद्द हो सकता है। 2.5 एकड़ जमीन का मामला है, लाइसेंस रद्द कर रखा है, अधिकतम उसमें जुर्माना और लग जाएगा, इस ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भूपेंद्र हुड्डा के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, कहते हैं 25,000 एकड़ जमीन हमने हड़प ली। अरे हमारी ली हुई 21,700 एकड़ जमीन आपकी जो हरियाणा जो विकास प्राधिकरण है उसको बेचकर खर्चा चला रहे हैं। आप एक भी फैक्ट्री नहीं ले पाए। आप कहते हमने आईएमटी बना दी। हम आईएमटी खरगोदा की जमीन हमने ली, आपने उसको डेवलप कर उद्योग लगाने की बात कर दी। जो हरियाणा में डेवलप हो रहा है, जो उद्योग लग रहे हैं, अरे तो कार्रवाई करते हैं तो आप ये फिर कहते हैं कि ईडी सीबीआई लगा दी चुनाव से ठीक पहले, फिर आप ये भी तो आरोप लगाते हैं ना। मैडम सुन लो ना, ईडी सीबीआई की आप मेरी क्यों मान रहे हो? हाई कोर्ट की मानो ना। हाई कोर्ट ने क्या कहा? मैं 2 मामले बताऊंगा हरियाणा के संदर्भ में। इनेलो के नेता दिलबाग सिंह को इन्होंने गिरफ्तार किया। क्या कहा हाई कोर्ट ने? अवैध गिरफ्तारी छोड़ दिया। अभी किसको गिरफ्तार किया? कांग्रेस के सुरेंद्र पवार को। क्या कहा हाई कोर्ट ने? अवैध गिरफ्तारी। और हाई कोर्ट ने यहां तक ईडी को कड़ा संदेश दिया कि आप लोग अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करते हो, अमानवीय ढंग से व्यवहार करते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मानवीय व्यवहार करो। ये कह रहे हैं कि भाई नौकरियों में हमने पैसा ले लिया। अरे भाई असत्य तो कम बोलो। आपका सेक्रेटरी 3.5 करोड़ रुपए लेकर पकड़ा गया। आंसर शीट HPSC आपके यहां पकड़ी गई। और मैं आपको हरियाणा का एक बहुत ताजा उदाहरण बताता हूं। आशीष गुप्ता नाम का एक HCS इन्होंने भर्ती किया अभी ताजा। ठीक है, दिव्यांग कोटे से। सुन लीजिए मैडम, तुम प्लीज। दिव्यांग कोटे से उसका लाइसेंस बना हुआ, उसको दिखता है। चंडीगढ़ के अंदर कार चलाता पकड़ा गया। तो आप ये समझते हो आशीष गर्ग को जो इन्होंने HCS भर्ती किया है वो मुफ्त में भर्ती कर लिया? और जब दलित कार पिछड़े का आरक्षण देने की बात आती है कहते हैं कि भाई कोटा नहीं है, योग उम्मीदवार नहीं है। चलिए ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है। लेकिन नहीं, सारा मौका मैं आपको नहीं दे सकती ना, मुझे आगे भी डिबेट बढ़ानी है। नहीं ऐसे नहीं, वो 40 मिनट बोलते रहेंगे पूजा जी। अरे वेद प्रकाश जी ऐसे नहीं, नहीं नहीं।